अपन देख रहे हैं पादप जगत या जंतु जगत। पादप जगत देख रहे हैं, जंतु जगत है। अपन देख रहे हैं जंतु जगत। तो जंतु जगत में अपन ने क्या देखा? पोरीफेरा देखा, स्लेंट्रेटा देखा। इसके अलावा पोरीफेरा देख लिया, स्लेंट्रेटा देख लिया, निडेरिया देख लिया, प्लेटेलमंथीज देख लिया। मधुरिमा भी आ रही है किसमें? चल रहा है जंतु जगत। आज देखते हैं अपन संघ। कल देखा था प्लेटेलमंथीज, आज देखते हैं अपन एस्केहेलमंथीज। देखो कल भी मैंने बोला था, तो हेलमंथीज का मतलब क्या होता है? कर्मी। ठीक है, तो एस्केहेलमंथीज में कौन से जीव आएंगे या जंतु आएंगे? गोलकृमि। इनको गोलकृमि भी कहा जाता है। गोलकृमि क्यों कहते हैं? जब जैसे ये इनका शरीर है, अब इनका अगर ऐसे अनुप्रस्थ काट काटोगे, इसको बोलते हैं टीएस, हिंदी में बोलेंगे अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट मतलब ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन इसकी हिंदी क्या होती है आपकी? अनुप्रस्थ काट। पीयूष अब आया। ठीक है, तो जो एस्केहेलमंथीज है उनके जंतुओं क्या बोलेंगे अपन? गोलकृमि। मतलब जब इनका यहाँ से काटेंगे तो ये अंदर से कैसे दिखते हैं? सारे सर्कल कैसे दिखते हैं? आपके गोल। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आपके गोलकृमि कहा जाता। कैसे होंगे? आपके मुक्त जीवी होंगे, कहीं भी मिल जाएंगे आपको, आसानी से घूमते फिरते मुक्त जीव होंगे। मतलब कहीं ऐसे नहीं कि पानी में हो या कहीं भी, जल में रह सकते हैं, स्थल पे भी रह सकते हैं। तो स्थलीय, जलीय हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं, और परजीवी भी हो सकते हैं। मतलब दूसरे जीवों के शरीर में भी क्या होंगे? आपको मिल सकते हैं। तो जो आपके एस्केहेलमंथीज होते हैं इनको गोलकृमि कहा जाता है। पिछले वालों को क्या कहा था अपन ने? चपटेकृमि कहा था। जलीय जीव, स्थलीय। अच्छा, अभी देखेंगे जैसे नेरीज है, नेरीज कैसा होगा? जलीय हो जाएगा। जोक है वो स्थलीय आ जाएगा। ठीक है, अभी अपन डिटेल से पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको। ठीक है, मुक्त जीवी मतलब कहीं भी घूमते फिरते मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अब कुछ शब्दों का यूज होगा जो आप अच्छे से समझते हो। द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित, त्रिकोर्की। ठीक है, इसके अलावा कूटगुही मतलब सूडोसिलोमेट। गुहा कैसी होगी? ऐसी होगी। याद आ रहा है कि वो पाउच पाउच से बने होते हैं। तो कैसे होंगे आपके? कूटगुही होंगे। शारीरिक संगठन कैसा होगा? अंग स्तर का होगा। अब तो मेरे हिसाब से इन शब्दों का अर्थ समझ में आने लग गया होगा। शारीरिक संगठन, अंग स्तर का मतलब अब अंग बन जाएंगे इनमें। ठीक है, अंग स्तर का होगा। तो अपन ने देखा एस्केहेलमंथीज या गोलकृमि। ठीक है, इनमें क्या क्या होगा? मुक्त जीवी होंगे, जलीय हो जाएंगे, जैसे नेरीज में जाएगा आपको, स्थलीय में जाएंगे, परजीवी। द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोर्की होते हैं, और कूटगुही। त्रिकोर्की मतलब तीनों रंध्र पाए जाएंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजो। द्विपार्श्व सममित का मतलब बराबर बराबर, मध्य अक्ष से दो बराबर भागों में बांट सकते हो। कूटगुही का मतलब जो सीलोम होगी, जो गुहा होगी, वो क्या होगी? आपकी असत्य होगी। शरीर में क्या पाए जाएंगे? आपके अंग पाए जाएंगे। मेरे हिसाब से इनका एक एक अर्थ समझ में आता है आपको, क्योंकि इतने दिन से अपन इनको अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर देखते हैं इनमें और क्या होता है। आहार नाल कैसी होगी? आपकी पूर्ण होगी। आहार नाल पूर्ण होगी। पूर्ण का मतलब एक क्या होगा? आपका मुख होगा, दूसरा क्या होगा? एनस या गुद्दा होगा। ठीक है, आहार नाल पूर्ण का मतलब दो छिद्र होते हैं। इधर से भोजन ग्रहण किया जाएगा और यहाँ से अपशिष्ट को क्या करेगा? शरीर से बाहर निकालते हैं। तो आहार नाल कैसी होती है? आपकी पूर्ण होती है। ठीक है, इसके अलावा इनमें पेशियां पाई जाती है। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो, इनमें क्या मतलब? पेशीय ग्रसनी पाई जाएगी। अपन पढ़ेंगे इसमें केजुए में, पेशीय ग्रसनी पाई जाएगी। इसको समझ लो, यह आपके लिए नया शब्द है। देखो जो आपका ये केचुआ होता है उसमें एक ऐसी संरचना होती है, इसको पेशीय ग्रसनी बोलते हैं।
जब अपन कॉकरोच केचुए की संरचना बनाएंगे वहां दिखेगा। तो केचुआ खाता क्या, आपकी मिट्टी, ठीक है। मिट्टी में जो भी सूक्ष्म जीव होंगे यहाँ पे कैसे होंगे, ऐसे 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 जैसे आपके दांत होते हैं ना, वैसे संरचना एग्जैक्ट अपने दांत जैसे नहीं होंगे। तो ये पेशीय कृष्णि क्या करेगी, उस मिट्टी को पीसेगी, ठीक है। जैसे अपने चक्की होती है ना, वैसे उसको क्या करती रहेगी, पीसती रहेगी। और पीसने से क्या होगा, वो और बारीक बन जाएगी। और उसके अंदर जो आपके भोज्य पदार्थ है जो इनको खाने हैं वो तो ले लेंगे, और जो मिट्टी है वो अपशिष्ट के थ्रू क्या हो जाती है, आपके शरीर से बाहर निकल। इसीलिए केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें पाई जाती है पेशीय कृष्णि, मिट्टी खाता जा रहा है और मिट्टी में जो भी आपके उपयोगी पदार्थ है, इसको जितना लेना था उतना ले लिया और क्या बना देगा, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। जिस भी मिट्टी में आप केचुए पे वहां देखना ऐसे ऐसे आपके मिट्टी को गोलियां नजर आएगी, ऐसे मिट्टी का ढेर नजर आता है, आप देख सकते हो। खेत में जैसे आपके क्या होगा, खेत है तो अगर ऐसे मिट्टी की बारीक बारीक गोली सी नजर आती है तो मतलब उस मिट्टी में कौन है, आपके केचुए। जैसे एक यहाँ दिख गई, फिर आपके यहाँ दिख गई, ऐसी बिल्कुल बारीक बारीक मतलब मिट्टी की गोलियां। तो वो किससे आई है, पेशीय कृष्णि क्या करेगी, इसको पचा देगी, इस मिट्टी को बारीक टुकड़ों में पीस देगी। और ये केचुए का अपशिष्ट पदार्थ होता है, मतलब केचुए की पोटी है ये, ठीक है। पर किसान के लिए उपयोगी क्यों है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा है। ये खाएगा क्या, जैसे मिट्टी खाया, मिट्टी में कोई सूक्ष्म जीव थे, इसके अलावा सड़ी गली वनस्पतियों के अंश थे, उन सबको और बारीक पीस देगा और मिट्टी को और उपजाऊ बना देगा, ठीक है। इसीलिए केचुआ क्या होता है, किसान का मित्र, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब उत्सर्जन किसके द्वारा होगा, रंध्र के द्वारा होगा। उत्सर्जन किससे होगा, आपके छिद्र के द्वारा होगा। उत्सर्जन किससे होता है, आपके रंध्र। रंध्र की संरचना पढ़नी होगी तो वैसे क्या होगा, उत्सर्जन के लिए एक छिद्र पाया जाएगा तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाले। अब एक अलग शब्द आता है, एक लिंगी होंगे, मतलब नर अलग होंगे और मादा अलग होगी। एक लिंगी का तात्पर्य है नर और मादा दोनों अलग अलग शरीर में उपस्थित होंगे। एक लिंगी से तात्पर्य है नर और मादा दोनों क्या होंगे, अलग अलग अंगों में, सॉरी अलग अलग शरीर में क्या होंगे, उपस्थित होंगे, ठीक है। परिवर्धन कैसे होगा, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, मैंने लिख दिया परिवर्धन क्या है आपका, प्रत्यक्ष है, मतलब लार्वा अनुपस्थित, लार्वा अनुपस्थित। इन शब्दों का एक एक का मतलब देख लेना, बायोलॉजी बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। और परिवर्तन मैंने क्या लिख दिया आपका, अप्रत्यक्ष, तो लार्वा का मतलब उपस्थित। तो इसमें दोनों होते हैं, लार्वा उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित। अब देखते हैं इसमें निषेचन कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होता है, मतलब शरीर के अंदर निषेचन होगा। ठीक है, तो ये था आपका एस्केलमेंथिस। अब इसके उदाहरण देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एस्केरिस, इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल है एस्केरिस, ठीक है। एस्केरिस को बोलते हैं गोलकृमि, क्या बोलेंगे, गोलकृमि। इससे एक बीमारी होती है एस्केरियासिस, एस्केरियासिस, इससे एक बीमारी होती है एस्केरियासिस, ठीक है। इसका मेन रीजन क्या है, अगर आपके शरीर में एस्केरिस चल जाते हैं, गोलकृमि चले जाते हैं, तो जो आपकी आंतें होती है, इतनी जैसे ये आंत है, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ये इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। ये आंत के अंदर क्या हो गया, आपके इकट्ठे हो गए। अब आंत के अंदर इकट्ठे होने से क्या होगा, ये ज्यादा है। अब आंत का जो एरिया था, जैसे इतने में से भोजन जा रहा है आपका, अब ये इकट्ठे हो गए तो जगह क्या हो गई आपकी, कम हो गई। जैसे ये ऐसे इतना सा रास्ता छोड़ दिया, फिर ये बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। कई बार निकलते ना पेट में कीड़े निकले ऑपरेशन से, तो एकदम से आपको इमरजेंसी में क्या करना पड़ती है, सर्जरी, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और ये आपके एस्केरिस से निकलते जैसे कोई टोकरी पर खिलाया हो ना, ऐसे
अगर नहीं किया ना तो आदमी की आंतें फट जाएगी और उसकी मृत्यु होगी। तो ये है आपका एस्केरिस, ठीक है, जो दिखने में अच्छा दिखता है। अभी इसका डायग्राम भी बना के देखते हैं अपन। एस्केरिस में नर और मादा दोनों अलग अलग होंगे। ये आपका एस्केरिस है। नर क्या होगा, आकार में छोटा होता है, और मादा क्या होती है आपकी आकार में बड़ी होती है। जो नर होता है इसका लास्ट वाला कॉर्नर ऐसे ऐसे फोल्ड होता है। ये तो कौन है आपका नर है, और मादा क्या होती है आपकी आकार में बड़ी होती है। ये मादा जंतु है। देखो इसमें मैंने दो सिरे बनाए हैं। इसमें मतलब ये इसका मुख है, और ये क्या इसका एनस वाला पार्ट है या गुद्दा वाला पार्ट है। तो ये एस्केरिस का ये नर, और ये क्या आपकी मादा। ये एस्केरियासिस करते हैं, ये बीमारी होती है, ये पेट में चले जाते हैं। जब आप फूड खाने को अच्छे से साफ नहीं करते, धो के खाना नहीं खाते, सब्जियों को अच्छे से पकाते नहीं, ज़्यादा कच्ची सब्जियां खाते हैं, या उनको अच्छे से धोई नहीं है ज़्यादा पानी में, तो भी आपके ये हो सकता है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल कौन सा है। अगला है आपका वुचेरिया। वुचेरिया, वुचेरिया ब्रैंको फर्टाइल, ठीक है। आपके वुचेरिया दे रखा होगा। ये एक बीमारी करता फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस, इसका दूसरा नाम है हाथी पाँव। हाथी पाँव, इसका तीसरा नाम है फील पाँव। फील पाँव, पाँव से मतलब है पैर, ठीक है। 12th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा ये डिटेल से। तो जो वुचेरिया ब्रैंको फर्टाइल है, वो जो आपके जनन अंग वाला, जैसे आपके दो पैर है, तो एक तरफ वाले में जो म्यूकस ग्रंथियां होगी वहां क्या चला जाएगा, जनन भागों में चला जाएगा, और उस व्यक्ति का पैर इतना मोटा हो जाएगा, हाथी का पैर होता ना वैसा हो जाएगा। इस बीमारी को बोलते हैं फाइलेरियासिस। मतलब एक पैर वाला हिस्सा इतना मोटा हो जाता है आपके, जहाँ जनन ग्रंथियां पाई जाती है उनमें सूजन हो जाती है, और वो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता। वो किसकी वजह से होता है, वुचेरिया ब्रैंको फर्टाइल। इसको, इस बीमारी को फाइलेरियासिस बोलते हैं, हाथी पाँव या फील पाँव बीमारी बोलते हैं। मतलब पैर कैसा हो गया, हाथी के पैर के जैसे। तो ये कौन करता है, वुचेरिया ब्रैंको फर्टाइल, एसके हेलमंथी जी का एनिमल है। अगला है एनसाइलोस्टोमा। अगला एग्जाम्पल क्या है आपका, एनसाइलोस्टोमा। इसका नाम है हुकवर्म, अंकुश वर्म या हुक बोलते हैं इनको, हुक कृमि। मतलब एनसाइलोस्टोमा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस, अब तो नहीं देखने को मिलता, आपका 10th में पढ़ा होगा आपने, जिसकी वजह से वो होता है आपके, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था उसका, जिसकी वजह से आपके वो कांटा सा निकल जाता है, एक बीमारी थी, वो आप 10th में भी थी, मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है। वो होता है आपका एनसाइलोस्टोमा की एक वेराइटी होती है। तो ये क्या करता है, आपके शरीर से ऐसे हुक की तरह, सुई की तरह बाहर आता है, और ये प्रदूषित पानी पीने की वजह से होता है। पहले होता था राजस्थान में खूब, अब नहीं होता। तो ये था आपका एसके हेलमंथी। आगे वाला देखते हैं और कौन सा आपके एनेलिडा। अगला आपका कौन सा, आपका संघ एनेलिडा। संघ एनेलिडा, ठीक है। अब देखो एनुअल्स का मतलब क्या होता है, एनुलस, एनुलस का मतलब होता है रिंग। मतलब इनके शरीर में रिंग पाई जाएगी। जैसे आपका केंचुआ है, केंचुआ देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे होता है केंचुआ, देखना अभी बारिश के टाइम में बहुत निकला था केंचुआ, ऐसे ऐसे होते हैं। तो एनुलस का मतलब होता है ऐसे जंतु जिनके शरीर में क्या पाई जाती है, रिंग, और एनुलस से ही क्या बना, आपके एनेलिडा बना। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। ये जलीय हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं, आपके स्थलीय, जलीय या स्थलीय, या तो जल में रहेंगे या कहाँ रहेंगे, आपके स्थल में रहेंगे, ठीक है। स्वतंत्र जीवी और कभी कभी परजीवी। ज्यादातर कैसे होंगे, स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र जीवी, और कभी कभी आपको क्या मिल जाएंगे, बहुत कम चांसेस में मिलेंगे, कभी कभी क्या हो जाएंगे, आपके परजीवी भी होंगे।
कभी कभी कैसे मिलेंगे आपको, परजीवी जंतु के रूप में मिलेंगे। और शारीरिक संगठन कैसा होता है, अंग तंत्र का स्तर, मतलब पिछले में अंग बन गए थे, अब अंग मिला के क्या बना लेंगे, तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो शारीरिक संगठन कैसा होगा, अंग तंत्र स्तर का। शारीरिक संगठन कैसा होता है आपके, अंग तंत्र स्तर का। अब देखो त्रिकोणीय होंगे, द्विपार्श्व सममित होंगे, विखंडित खंडित, ये नया शब्द है इसमें, विखंडित खंडित। आपने केंचुआ देखा होगा, जोग देखा होगा, तो उसके शरीर में ऐसे खंड खंड से होते हैं। अपन ने खंडियों में देखा था सेगमेंटेशन, तो इनमें क्या होगा, विखंडित खंड पाए जाएंगे। इनका शरीर खंडों से मिलकर बना होगा, मतलब जैसे एक खंड दूसरे जुड़ गया, तीसरे जुड़ गया, शरीर में क्या पाए जाएंगे आपके, इनके खंड पाए जाएंगे। ये इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। गुह्य प्राणी होगा और शरीर स्पष्ट खंडों में बटा होगा, ठीक है। अब देखो इनमें क्या होगी, अनुदैर्घ्य और वृत्ताकार दोनों पेशियां पाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इनमें एनेलिडा में क्या पाई जाएंगे, अनुदैर्घ्य और वृत्ताकार दोनों पेशियां पाई जाएगी। इनमें क्या होगी, अनुदैर्घ्य व वृत्ताकार, इसको समझ लो, वृत्ताकार पेशियां पाई जाती है। जैसे आपका ये शरीर है, अब एनालिडा का शरीर है, तो अपन ऐसे ऐसे बनाएंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है, विखंडन पाया जाता है। ये जो टुकड़े हैं इनको क्या कहते हैं, खंड, और इनमें खंडी खंड पाए जाते हैं, तो शरीर कैसा आपका, विखंडित। अनुदैर्घ्य का मतलब ऐसी पेशियां भी होगी, एक होता है अनुप्रस्थ, और सॉरी एक होता है अनुप्रस्थ, तो ऐसे भी पेशियां होगी इनके शरीर में। और ये राउंड वाला है, इसमें भी पेशियां होगी। तो इनमें अनुदैर्घ्य और वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है। अनुदैर्घ्य भी होगी और वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां किसमें पाई जाती है, एनेलिडा में। ये मोस्ट क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि क्या स्टेटमेंट है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं जो ये अनुदैर्घ्य और वृत्ताकार पेशियां करती क्या है, इनके चलने में सहायता करेगी। क्या करेगी, आपके गमन में, गमन में सहायता करेगी। मतलब ये जंतु चलता है, अगर अर्थ पे है तो क्या करेगा, चलता है। अब देखो जैसे आपने केंचुआ देखा होगा, केंचुआ अभी तक तो आपने गौर नहीं किया होगा, केंचुआ खूब मिलता है अपने यहाँ, ठीक है। वो कैसे चलता है, जैसे उसमें ऐसा शरीर है, 100 से लेके 120 खंड हो सकते हैं केंचुए में, ऐसे 100 से लेके 120 टुकड़े होंगे। तो वो क्या करेगा, पहले इकट्ठा होएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर इकट्ठा होएगा, फिर आगे बढ़ेगा। वो किसकी वजह से होता है, इन पेशियों की वजह से। हाँ बेटा, है आगे से देखो ऐसा लगता है, मैं बताऊं, एक बार डायग्राम बना देती हूँ। आपका केंचुआ ऐसा दिखता है, ठीक है। उसका ऐसे आगे से मुंह होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, एक डार्क सा संरचना होगी, इसको क्लाइटेलम बोलते हैं, क्लाइटेलम बोलते हैं। अभी तो तुम्हारे प्रैक्टिकल नहीं है, हम लोग प्रैक्टिकल में करते थे इसको। केंचुए का क्या करते थे अपन, डिसेक्शन करते थे हम लोग। ऐसा होता है केंचुआ, छोटा सा मुंह दिखेगा उसके, आसानी से नहीं दिखते हैं, दिखता है, बहुत दिखता है केंचुआ। ये नहीं दिखते, ये जो मुंह है ना, ये वाला, ये तो हम लोगों को तो क्या, हम लोग देखे हुए, ये बिल्कुल छोटा सा होता है, पता ही नहीं चलता। ये वाला पोर्शन क्या होता है, थोड़ा गहरा होता है, इसको क्लाइटेलम बोलते हैं। अपन पढ़ेंगे, आपके केंचुए की पूरी संरचना दे रखी है। ऐसा सा होता है, 100 से लेके 120 खंड हो सकते हैं। और जब ये चलता है तो ऐसे इकट्ठा होगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर इकट्ठा होगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। वो दिखता है आपका शाप, मत समझ लेना है, शाप अलग होता है, वो रेप्टिलियम आएगा, देखा हुआ है मेरा। ठीक है। हाँ वही भूरे रंग का होता है, बिल्कुल सही पहचाना, ब्राउन कलर का होता है, हल्का हल्का ब्राउन। ऐसे सुना है, इसमें कुछ नमक डाल देते हैं। हाँ, नमक से क्या हो जाता है, पक जाता है, और ऐसे बेहोश सा सुन्न सा हो जाता है। पर ये अच्छा होता है, इसको मारना गलत नहीं है, गलत है इसको मारना, क्योंकि ये किसान का मित्र है। अभी मैंने जो बताया था ना, वो ये काम करता है। अब देखो, ये तो था आपका अनुदैर्घ्य पेशियां। अब जो जल में जो आपके एनेलिडा रहते हैं, जलीय एनेलिडा में क्या पाए जाते हैं, जलीय
एनेलिडा में पैरापोडिया पाए जाते हैं। पैरापोडिया, मजा आ रहा ना बायोलॉजी पढ़ने में? आता या नहीं आता मजा है? जलीय एनेलिडा में क्या पाया जाता है? पैरापोडिया। देखो आप लोगों ने कंसड़ा देखा होगा, ठीक है, पर ये कंसड़ा नहीं है, ये कंसड़ा मत समझ लेना इसको। ऐसे ऐसे होते हैं, उसमें ऐसे ऐसे होते हैं ना कंसड़े में, पर ये रियल में कंसड़ा नहीं है, वो रेप्टाइल में पढ़ेंगे, वो आप उसमें पढ़ेंगे, कोर्डेटा में पढ़ेंगे अपन। ऐसा ऐसा ये क्या है आपके पैरापोडिया। ये किन में पाए जाएंगे? जो जलीय आपके एनेलिडा होंगे उनमें ऐसी संरचना पाई जाएगी, ये तैरने में मदद करते हैं। आपके जो बुक में चित्र दे रखा है ना, वो किसका है? नेरीज का दे रखा है। बुक में चित्र दे रखा होगा वो नेरीज है, तो उसमें ऐसी संरचना पाई जाती है, धागे जैसी संरचना, इनको क्या बोलेंगे अपन? पैरापोडिया बोलेंगे। और ये किन में होंगे? सिर्फ जलीय एनेलिडा में होंगे, केचुए में नहीं होंगे, जोक में नहीं होंगे। जोक भी एनेलिडा में आती है, केचुआ भी एनेलिडा में आता है, ठीक है। जोक में भी नहीं होंगे, किसमें होंगे? आपके जो जलीय एनेलिडा होंगे, जैसे नेरीज है, नेरीज में पाया जाएगा, ठीक है। और इनमें अब तंत्रिका तंत्र भी विकसित हो जाएगा, क्योंकि इनमें तंत्र बन गए, अपन ने पढ़ा ना अंग तंत्र बन गए, तो इनमें क्या पाया जाएगा? तंत्रिका तंत्र गुच्छे के रूप में पाया जाएगा। तंत्रिका तंत्र में लिखो, तंत्रिका तंत्र में गुच्छिकाएं पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र में क्या पाई जाएगी? आपकी गुच्छिकाएं, मतलब जैसे 3-4 तंत्रिकाएं आ रही है, वो इकट्ठी हो जाएगी, फिर यहाँ से निकल गई, फिर आगे जाके फिर इकट्ठी हो जाएगी। तो ऐसे तंत्रिका तंत्र में क्या पाए जाएंगे? आपके गुच्छे गुच्छे से पाए जाएंगे। और जो नेरीज होता है उसमें नर और मादा अलग। हाँ, जो आपका केचुआ होता है वो कैसा होता है? उभयलिंगी होता है। मतलब उभयलिंगी शब्द का मतलब होता है नर और मादा एक ही शरीर में पाए जाएंगे, उभयलिंगी। इसका उदाहरण है आपका केचुआ, ठीक है। केचुए का नाम क्या है आपका? फेरेटिमा। फेरेटिमा ये इसका बायोलॉजिकल नेम या जूलॉजिकल या जंतु वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और ये कैसा होता है? उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब नर व मादा जंतु एक ही शरीर में, नर व मादा जंतु एक ही शरीर में उपस्थित है, ये ध्यान रखना। नर और मादा जंतु अगर एक ही शरीर में है तो उसको बोलेंगे उभयलिंगी, अगर अलग अलग शरीर में है तो उसको क्या बोलेंगे? एकलिंगी। तो इनमें क्या होता है आपके? अब देखो जो नेरीज है, जलीय एनेलिडा, जिसमें क्या पाए जाते हैं? आपके पैरापोडिया। नर व मादा क्या होते हैं आपके? अलग अलग होंगे, नर व मादा अलग अलग होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ये सिर्फ नेरीज में होता है, ठीक है। केचुआ और जो जोक है वो कैसे होंगे? उभयलिंगी, हर्मोफ्रोडाइट। जोक में भी ऐसे होता है। और जनन किस प्रकार का होगा? लैंगिक जनन होगा। अब अलैंगिक जनन नहीं देखने को मिलेगा, लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन पाया जाता मतलब जीव क्या करेगा? नर और मादा युग्मक बनेंगे, वो आपस में संयुक्त होंगे और नए जीव का निर्माण करेंगे। अब देखते हैं केचुआ, फेरेटिमा। केचुए का इसका उदाहरण है केचुआ, फेरेटिमा, या जोक भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? आपके जोक, जोक को बोलते हैं आपके हिरुडिनेरिया। जोक को क्या बोलते हैं? हिरुडीनिया। मतलब जो देखो आपके जो वर्गीकरण दे रखा है, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ संघ स्तर का दे रखा, आगे इसमें वर्ग भी होते हैं, तो हिरुडीनिया एक वर्ग है। तो जॉब किस में आ जाएगा? आपके हिरुडीनिया में। तो आप डायरेक्ट, हाँ दिख गया जॉब, आप जॉब को ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो जॉब है, पहले के टाइम क्या किया जाता था? जैसे आपके अब तो क्या इतनी सारी आपकी सुविधाएं हो चुकी है और बहुत सारे केमिकलों का खोज हो चुके हैं। पहले अगर कोई ऑपरेशन किया जाता था तो क्या होता था? ब्लड, अगर उसका रक्त बहना बंद नहीं होता था इनिशियल टाइम में, तो क्या कर दिया जाता था? उसके शरीर पे क्या, जहां से भी ब्लड निकलता जा रहा वहां आपके जॉब को चिपका दिया जाता था। जॉब को चिपका देते थे तो उससे क्या होते थे? ये एक्ट क्या करता था? हिरुडीन। हिरुडीन एक पदार्थ होता है जो जॉब में पाया जाता, उसको क्या करता था? आपका ये रिलीज करता था,
ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ब्लड का थक्का बना देता था और आपका ब्लड बहना क्या हो जाता था, आपका बंद। इसके अलावा जो जॉब होता है उसका मुंह कैसा होता है, शक करने वाला होता है, चूसने वाला, ऐसा ऐसा मुंह होता है उसका, देख लेना आप ऊपर वाला पोर्शन। और जॉब क्या करता है, आपके स्किन के ऊपर टच हो जाएगा, कहीं भी अटैच हो जाएगा और ब्लड निकालता रहेगा, चूसता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एनिमल में मिलता है, ज्यादातर जंतुओं के शरीर में मिलता है और उनका ब्लड चूसता रहता है और पता ही नहीं चलता। फिर जब वो एनिमल कमजोर हो जाता है तब अगर आप उसको देखते हो, किसी जो आपका एक्सपर्ट होता है उसको बताते हो, तो पता चलता है कि जो जॉक है इसका क्या कर रहा है, खून पी रहा है। तो ये है आपका एनेलिडा। क्या हुआ, ये इसका काम है, ब्लड मिलना चाहिए इसको, किसी का भी ब्लड पी सकती है, अपने शरीर में का भी पी सकती है, किसी दूसरे एनिमल का, मतलब जहाँ भी इसको खून मिलता है ना ये वहाँ चिपक जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। एक बार कोई हमारे जानकार थे तो उनके क्या हुआ, पता नहीं कहीं समुद्र के किनारे गए थे तो उनको कहा था कि आप जूते खोल के जाना, तो वो ध्यान दिए नहीं, किनारे किनारे घूम रहे थे, कहीं से आके क्या हुआ, ये जोक जूते के अंदर हो गई और वो ब्लड चूसती रही, पता भी नहीं चलता कि चूस रही है। और जब उस जूते के अंदर ब्लड ही ब्लड हो गया तब पता चला कि जो खून पी रही है। इस तरीके से, मतलब इस तरीके से चिपक जाते हैं, पता ही नहीं चलता, आपको फील भी नहीं होता कि हाँ चिपक रही है और ब्लड ले भी रही है। तो ये है आपका जोक, ठीक है, जो क्या करती है आपके, पहले इसका यूज किया जाता था शक्कर में, इसके क्लोटिंग में, या फिर जो आपकी जो आयुर्वेदिक पद्धति है, आयुर्वेदिक होती है ना जिसमें जड़ी बूटियों का इलाज किया जाता है, वहाँ पे अगर कोई जैसे आपके, जैसे यहाँ पे कोई बीमारी है या यहाँ थक्का जम गया ब्लड का, तो इसको चिपका दिया जाता है। आयुर्वेद में किया जाता है, एलोपैथी में नहीं किया जाता, तो वो क्या कर दिया जाता है, उसका ब्लड निकल के वो जो गंदा ब्लड होता है वो निकाल, 2-3 जोक चिपका देते। चीनी पद्धति में भी किया जाता है। तो ये था आपका एनेलिडा। अगला कौन सा आपका आर्थ्रोपोडा होगा। अगला देखते हैं अपन आर्थ्रोपोडा। अब इसका मीनिंग समझ लो। आर्थ्रोपोडा ये बहुत सबसे ज्यादा अर्थ पे कौन मिलेंगे, इंसेक्ट, कीट मिलेंगे। सबसे ज्यादा पृथ्वी पे कौन मिलेंगे, आपके कीट। और वो किसके जंतु हैं, आपके आर्थ्रोपोडा के। अब देखो आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है। आर्थ्रो का मतलब होता है संधि युक्त, संधि युक्त अपेंडेजेस, संधि युक्त पाद भी लिख सकते हो, पैर मतलब। तो ऐसे जंतु जिनके पैरों में क्या हो, जॉइंट जॉइंट हो। कोई भी कीट उठा के देख लेना आप, तो उस जैसे उसके कीट है, उसके पैर है, तो ऐसे ऐसे होंगे। एक जॉइंट यहाँ मिल जाएगा, मक्खी देख लो, मच्छर देख लो, ग्रोसहोपर देख लो, ठीक है। इसके अलावा झींगा देख लो आप। इन सब में क्या मिलेंगे, आपके संधि युक्त उपांग मिलेंगे। उपांग लिख लो, संधि युक्त उपांग। उपांग का मतलब पैर, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब ये है कि जिसमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं, वो किस में आ जाएंगे, आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर। देखो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कौन है, आपके आर्थ्रोपोडा के जीव है। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कौन मिलेंगे, आपके आर्थ्रोपोडा। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीव किसके हैं, आपके आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा की एक क्लास होती है, एक वर्ग होता है इंसेक्टा। इंसेक्टा, इसमें सारे इंसेक्ट आएंगे, सारे कीट आ जाएंगे। और दुनिया भर के कीट है आपके, मक्खी है, मच्छर है, टिड्डे हैं। इस हाँ बेटा, ना ना अपन कीड़े मकोड़े थोड़ी ना है। अपन किस में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं, मैमेलिया में, स्तनधारी में। अभी तो अपन कौन से पढ़ रहे हैं, नॉन कोर्डेटा, मतलब जिनमें पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती है। इनमें अपना कहीं कोई रोल नहीं है। ये सबसे निम्न कैटेगरी के जंतु है। 2 कैटेगरियों में अपन ने बांटा था, कौन कौन सा, पृष्ठवंशी और अपृष्ठवंशी। सिंपल सा देखे, जिनमें ये रीढ़ खंभ है वो किस में आ जाएंगे, पृष्ठवंशी में। जिनमें नहीं है वो अपृष्ठवंशी में। तो ये सारे किस में चल रहे हैं, अपने अपृष्ठवंशी में।
इसके बाद में आएगा आर्थ्रोपोडा के बाद में आएगा मोलस्का, फिर आएगा आपका इकाइनोडर्मेटा, फिर आएगा हेमिकोडेटा। अपन किस में आते हैं? कोडेटा में। ये सारे कौन से? नॉन कोडेटा के जंतु हैं। अपन किस में आते हैं? आपके कोडेटा में। तो कोडेटा में भी अपन किस में आएंगे? मेमिलिया में आएंगे, मेमल्स में अपन आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अपन कहीं आर्थ्रोपोडा में तो अपना कोई लेना देना ही नहीं है। अपन कब उड़ने लग गए? उड़ते हैं क्या? अपने पैरों में कितने जॉइंट है? तो फिर अरे यार बायोलॉजी को पढ़ दिया आप लोगों ने तो। ठीक है, तो अपन आर्थ्रोपोडा में ना आके किस में आते हैं? अपन स्तन